अगर इस आईसी को यहाँ पे लगा दे, अगर इस आईसी को यहाँ पे लगा दे तो ये सेम वर्क करेगा। और इसमें जो आईसी दिया गया है दोस्तों, ये जेल कंपनी का स्क्वाड टाइप में दिया गया है, जो कि बहुत ही अच्छा होता है। जितने भी क्लास डी एम्पलीफायर होते हैं उसके आउटपुट के सेक्शन में इंडक्टर लगे होते हैं, लेकिन ये इंडक्टर फ्री आईसी होता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आप देख रहे हैं यूलाक इलेक्ट्रॉनिक्स। और दोस्तों यहाँ पे मैंने कुछ क्लास डी के एम्पलीफायर बोर्ड रखे हैं जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये जितने भी प्रोडक्ट है सबका परचेस लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले इस छोटे वाले एम्पलीफायर से स्टार्ट करते हैं। तो ये जो हमारा छोटा वाला एम्पलीफायर है जिसका मॉडल नंबर आप यहाँ पे देख सकते हैं JK502L, इस एम्पलीफायर का मॉडल नंबर है। तो आइए इसको ओपन करते हैं। इस बॉक्स को ओपन करते ही यहाँ पे आपको एक एम्पलीफायर का बोर्ड मिल जाता है और साथ में एक पावर सप्लाई देने के लिए मेल कनेक्टर मिल जाता है। और इस एम्पलीफायर को असेंबल करने के लिए यहाँ पे जो इसका केस होता है छोटा सा वो दिया गया है। तो ये कंप्लीट एम्पलीफायर है। यहाँ पे आप जितने भी एम्पलीफायर देख सकते हैं सभी के साथ आपको ये केस मिलेगा ताकि आप इसको असेंबल करके एक छोटा सा एम्पलीफायर कंप्लीट बना सकते हो। और यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर और यहाँ पे जो वाशर और स्क्रू मिलते हैं सो यहाँ पे रखा हुआ है असेंबल करने के लिए। तो इसको साइड में रखते हैं और इस एम्पलीफायर को देखते हैं। तो यहाँ पे ये जो हमारा एम्पलीफायर है दोस्तों बहुत ही छोटा है, आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये माचिस का डब्बा है और इसके ऊपर अगर हम रख दें इसको तो ये ठीक इसी के साइज में ये आ जाता है, बहुत ही छोटा सा है। और इसका मॉडल नंबर मैंने पहले भी आपको बता दिया है, एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ। इसका मॉडल नंबर आपको JK502L। सो यहाँ पे इसके मॉडल नंबर से इसका आउटपुट का पता चल जाता है। तो यहाँ पे ये 50 वाट का डुअल चैनल होने वाला है, लेकिन अगर इसकी डाटा शीट की बात करें तो दोस्तों ये 30 वाट प्लस 30 वाट का ही होता है। इसका जो आईसी दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं HT326C इस एम्पलीफायर का आईसी है, जो कि इंडक्टर फ्री आईसी होता है। आपने देखा होगा कि जितने भी क्लास डी एम्पलीफायर होते हैं उसके आउटपुट के सेक्शन में इंडक्टर लगे होते हैं, चाहे छोटा या बड़ा, लेकिन ये इंडक्टर फ्री आईसी होता है। इस आईसी के जितने भी एम्पलीफायर होते हैं उसमें विदाउट इंडक्टर का ये होता है, इंडक्टर फ्री आईसी होता है। जब आप इसका डाटा शीट देखेंगे तो वहाँ पे भी आपको लिखा हुआ मिलेगा इंडक्टर फ्री। सो ये आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का एम्पलीफायर है। यहाँ पे आपको मेन पोटेंशियोमीटर मिल जाते हैं, यहाँ पे बेस टेबल का ऑप्शन आपको नहीं मिलता है, यहाँ पे ऑन ऑफ का स्विच मिल जाता है और इसी से वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ब्लूटूथ के लिए जेल कंपनी का लॉन्ग आईसी मिल जाता है और यहाँ पे मेन हमारा आईसी हो जाता है। यहाँ पे बैक साइड में आपको पावर सप्लाई देने के लिए सॉकेट मिल जाता है, जहाँ पे आप 12 से 24 वोल्ट का डीसी सप्लाई दे सकते हो। यहाँ पे लेफ्ट राइट इनपुट के लिए हमारा सॉकेट दिया गया है, जिससे आप यहाँ पे 2 स्पीकर 6 से 8 इंच का बहुत ही इजीली चला सकते हो। तो इसको साइड में रखते हैं। उसके बाद यहाँ पे इस एम्पलीफायर को देखते हैं जिसका मॉडल नंबर पहले वाले से ही मिलता जुलता है 502, वो L था और ये MT है। तो आइए इसको ओपन करके देखते हैं कि इसमें किस टाइप का हमारा एम्पलीफायर है। तो यहाँ पे एम्पलीफायर को ओपन करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे एक हीटसिंक देखने को मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे पोटेंशियोमीटर के लिए नॉब, असेंबल करने के लिए स्क्रू ड्राइवर, यहाँ पे मेल कनेक्टर भी दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे वाशर और कुछ नट बोल्ट यहाँ पे दिए गए हैं असेंबल करने के लिए। उसके बाद फाइनली हमारा यहाँ पे एम्पलीफायर बोर्ड आ जाता है। इस एम्पलीफायर बोर्ड के साथ ही इसका ये असेंबल करने के लिए केस दिया गया है, जो कि कुछ इस प्रकार का है, ऊपर और नीचे दोनों के लिए मिल जाता है, यहाँ पे देख सकते हैं। और इसके केस पे ही सारा डिटेल्स मिल जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं इसका मॉडल नंबर CA502MT है। ऑडियो इनपुट ऑक्स और ब्लूटूथ है। वोल्टेज यहाँ पे DC 9 वोल्ट से 24 वोल्ट तक दे सकते हैं। और यहाँ पे जो चैनल ये 2 चैनल है, 50 वाट प्लस 50 वाट। इसमें जो करंट देना है आपको 5 एम्पियर ऊपर देना है। यहाँ पे राइट और लेफ्ट स्पीकर जो है 4 ओम से लेके 8 ओम तक दे सकते हैं और 15 से 50 वाट तक स्पीकर आप यूज कर सकते हो। ब्लूटूथ का जो वर्जन है 5.0 है। तो इसके केस पे टोटल यहाँ पे डिटेल्स मिल जाते हैं। इसके टॉप साइड पे आपको यहाँ पे ये DC सप्लाई के लिए यहाँ पे मेंशन किया गया है, ऑक्स इन, यहाँ पे लेफ्ट राइट स्पीकर और ट्रेवल बेस वॉल्यूम जो भी यहाँ पे मेंशन किया गया है सो यहाँ पे दिया गया। इसके केस पे भी पूरा डिटेल्स मिल जाता है। तो इसको साइड में रखते हैं। और ये जो हमारा एम्पलीफायर है दोस्तों ये कुछ इस प्रकार का है और ये हमारा
उसी आईसी से बना हुआ एम्पलीफायर है जो मैंने आपको पहले दिखाया था। जैसे यहाँ पे ये जो आपने देखा है, तो इसमें आपको ये जो आईसी लगा हुआ है 326, वही आईसी इसमें भी लगा हुआ है, लेकिन अंतर ये है कि इसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर मिल जाता है। जैसे इसमें बेस ट्रेबल बोर्ड नहीं है, तो यहाँ पे बेस ट्रेबल का यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे ऑक्स के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पे ऑक्स के लिए भी ऑप्शन मिल जाता है। सो इसी आईसी से बना हुआ ये एम्पलीफायर है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडक्टर फ्री है, तो इसमें भी आप देखेंगे इंडक्टर नहीं लगा हुआ है। तो यहाँ पे ये जो हमारा एम्पलीफायर है दोस्तों, इसमें भी आईसी सेम वही लगा हुआ है जो मैंने आपको पहले दिखाया है, HT 326C। ये बहुत ही पावरफुल एम्पलीफायर होता है, 30 वाट प्लस 30 वाट के रेंज में बहुत ही अच्छा खासा होता है। और यहाँ पे अच्छी बात ये दोस्तों कि इस एम्पलीफायर के साथ आपको हीटसिंक भी मिलता है, जो कि पहले वाले में आपको विदाउट हीटसिंक ये मिलता है। तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए, अगर आपके पास अलग से हीटसिंक है तो आप इसमें लगा सकते हैं इसको टॉप साइड पे। और इस एम्पलीफायर में इसके साथ ही हीटसिंक दिया गया है, ये बहुत अच्छी बात है। तो आइए थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। तो इसका जो मॉडल नंबर है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं CA 502 MT। तो ये 50 वाट प्लस 50 वाट का ये बोर्ड बोला जाता है। अगर डाटा शीट के हिसाब से देखा जाए तो ये 30 प्लस 30 वाट का ही होता है। खैर कोई नहीं, 50 से 30 वाट में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है, लगभग 10 से 15 वाट ऊपर नीचे ये अपने आप में ये कवर कर लेता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा मेन वॉल्यूम हो जाता है। और यहाँ पे ये ऑन ऑफ का स्विच है। तो ये ऑन ऑफ का स्विच दोस्तों आप डायरेक्ट यहाँ सप्लाई के लिए नहीं बोल सकते हो। जब मैंने इसको टेस्ट करा तो जैसे ब्लूटूथ से ये कनेक्ट है, अगर यहाँ पे बिल्कुल ऑफ कर देते हो तो एक तरह से आप बोल सकते हो कि ये स्टैंड बाय पे चला जाता है, लेकिन सॉन्ग वहाँ पे चालू ही रहता है। जैसे आप इसको ऑन करेंगे तो ये ऑटोमेटिक सॉन्ग प्ले होने लगेगा। तो आगे मैं वीडियो में इसका फुल डिटेल्स वीडियो भी बना दूंगा। तो यहाँ पे आपको स्विच एक तरह से मिल जाता है और इसी के साथ वॉल्यूम मिल जाता है। बेस और ट्रेबल के लिए पोटेंशियोमीटर मिल जाता है। यहाँ पे बेस और ट्रेबल में आपको 2 IC NE 5532 मिल जाता है। और यहाँ पे भी आपको JL कंपनी का लॉन्ग IC मिल जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा होता है। यहाँ पे आपको मेन IC मिल जाता है डुअल चैनल का, 30 वाट प्लस 30 वाट आउटपुट करता है। तो यहाँ पे 2 स्पीकर आप कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ऑडियो इनपुट के लिए ऑक्स सॉकेट यहाँ पे दिया गया है। पावर सप्लाई के लिए यहाँ पे आपको DC कनेक्टर दिया गया है। तो इसमें भी आप 12 से 24 वोल्ट दे सकते हैं, 5 से 8 एम्पियर तक का। तो ये हमारा कुछ इस प्रकार का एम्पलीफायर है। तो आइए इसको साइड में रखते हैं और दूसरे एम्पलीफायर को देखते हैं। तो अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कि इसमें 2 एम्पलीफायर है, जो कि दोनों आपको मिलता जुलता मॉडल नंबर लग रहा होगा। यहाँ पे MC02 और MC03। तो आइए पहले मैं MC03 को ओपन करके दिखाता हूँ। ये बहुत ही बढ़िया एम्पलीफायर है। यहाँ पे देख सकते हैं इस एम्पलीफायर को भी असेंबल करने के लिए यहाँ पे ऊपर और नीचे का और इसके साथ ही स्क्रू ड्राइवर और यहाँ पे कुछ नट बोल्ट और स्पेसर दिए गए हैं, जो कि असेंबल करने के लिए काम आते हैं। और दोस्तों ये जो हमारा एम्पलीफायर है ये वायर कंपनी का है और इसका मॉडल नंबर आप यहाँ पे देख सकते हैं VTF MC03 2.0 चैनल। ये डुअल चैनल का है। और यहाँ पे देख सकते हैं 30 वाट गुने 2, ये हमारा 30 वाट प्लस 30 वाट का एम्पलीफायर है। सो यहाँ पे असेंबल करने के लिए केस मिल जाता है। तो आइए इसको ओपन करते हैं। सो आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों ये जो हमारा एम्पलीफायर है कुछ इस प्रकार से दिखता है। और इसमें जो IC लगा हुआ है ओरिजिनल TPA 3118 लगा हुआ है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं 30 वाट प्लस 30 वाट का IC होता है, तो वही IC यहाँ पे इनबिल्ट किया गया है। सो इस एम्पलीफायर का मॉडल नंबर आप देख सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि वायर कंपनी का होता है, तो वायर का यहाँ पे लोगो है VTF MC02 और यहाँ पे 03। तो ये दोनों मॉडल ये होता है। जब मैं इसको ओपन करके दिखाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे दोनों मॉडल का नाम क्यों दिया गया है। तो आइए थोड़ा इसके डिटेल्स के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पे एक 360 डिग्री रोटेट वाला ये आपको इनकोडर मिल जाता है। तो इस इनकोडर के थ्रू साउंड कंट्रोल कर सकते हैं। और यहाँ पे जब आप इसको पुश करेंगे तो यहाँ पे मोड चेंज करेगा। उसके लेफ्ट साइड में देखिए तो यहाँ पे USB और ऑक्स के लिए यहाँ पे जो है 3.5 mm जैक का ये फीमेल सॉकेट दिया गया है। इसके जस्ट राइट साइड में अगर हम देखें तो यहाँ पे रेगुलेटर लगा हुआ है, जो कि इस ब्लूटूथ को चलाने के लिए दिया गया है। और इसमें जो IC दिया गया है दोस्तों ये JL कंपनी का स्क्वाड टाइप में दिया गया है, जो कि बहुत ही अच्छा होता है। इससे पहले मैंने जो आपको दिखाया है
इसमें लॉन्ग टाइप का लगा है, हालांकि ये भी JL कंपनी का है। इसमें आपको स्क्वाड टाइप का है, तो उससे थोड़ा बेटर यहाँ पे हो जाता है ब्लूटूथ IC। सो नॉर्मली यहाँ पे आपको ये कनेक्टर जो मिल जाते हैं, तो यहाँ पे DC सप्लाई के लिए आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं। एक तो आपको इस कनेक्टर के थ्रू मिल जाता है और एक फीमेल सॉकेट के थ्रू। तो इसमें भी आप 12 से 24 वोल्ट DC दे सकते हो और ये टोटल हमारा 60 वाट का होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग आप एम्पियर चूज कर सकते हो। 5 से 8 एम्पियर तक का आप पावर सप्लाई दे सकते हो। राइट और लेफ्ट के लिए हमारा ये स्पीकर कनेक्टर यहाँ पे मिल जाता है और इसमें किसी भी प्रकार का बेस और ट्रेबल का ऑप्शन नहीं मिलता है और ना ही इनकोडर से आप बेस ट्रेबल कंट्रोल कर सकते हो। हालांकि अगर आप इसमें सॉन्ग प्ले करते हो तो उतना खास आपको साउंड में फ़र्क नहीं पता चलेगा, क्योंकि जो भी बिना बेस ट्रेबल वाला एम्पलीफायर होता है उसमें बेस और ट्रेबल इस तरीक़ा से इसमें ट्यून किया हुआ रहता है जो आपको ज़रूरत ही ना पड़े। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों ये हमारा एम्पलीफायर होता है और ठीक इसी के जैसा ये हमारा एक एम्पलीफायर है जो आपको सेम टू सेम वही एम्पलीफायर लगेगा। तो इस एम्पलीफायर के साथ भी आपको केस मिलता है और यहाँ पे कुछ एसेसरीज मिलते हैं असेंबल के लिए। और इसका जो मॉडल नंबर दोस्तों यहाँ पे VTF MC02, ये जो पहले वाला था वो MC03 था और ये हमारा 2 में है। तो ये 2.0 एम्पलीफायर है जैसा कि स्टूडियो में है और यहाँ पे 50x2 मतलब ये हमारा 100 वाट का एम्पलीफायर है और ये 50 वाट प्लस 50 वाट पर चैनल आउटपुट करता है। तो इसको साइड में रखते हैं और इस एम्पलीफायर को देखते हैं। तो यहाँ पे इस एम्पलीफायर को आप देख सकते हैं, तो इस पर हीटसिंक लगा हुआ है और इस पर हीटसिंक नहीं लगा हुआ है। तो इस एम्पलीफायर में आपको TP3116D2 IC मिल जाता है, जबकि इसमें TP3118 मिलता है। और जैसा कि मैंने आपको इसी एम्पलीफायर में बताया है कि इस पे 2 मॉडल मेंशन किया गया है, MC02 और 03। और यहाँ पे भी आप देखेंगे सेम उसी प्रकार से वायर कंपनी का जो लोगो है यहाँ पे है और VTF MC02 और 03 यहाँ पे दिया गया है। तो इसमें जो सिर्फ IC का फ़र्क होता है, बाकी यहाँ पे सब कुछ आपको सेम नज़र आएगा। आप यहाँ पे देखेंगे इस दोनों में आपको कहीं से कोई अंतर नहीं लग रहा होगा। अगर IC वाले सेक्शन को अगर हम छोड़ दे तो सब कुछ आपको सेम नज़र आ रहा होगा। सिर्फ वाट का फ़र्क है और IC का फ़र्क है। यहाँ पे 3118 है 30 वाट प्लस 30 वाट, यहाँ पे 3116 है 50 वाट प्लस 50 वाट। बाकी जितने भी IC लगे हुए हैं सब सेम लगे हुए हैं, जितने भी कंपोनेंट लगे हुए हैं सभी सेम लगे हुए हैं। तो जो डिटेल्स इसके लिए है वही डिटेल्स इसके लिए है, बस फ़र्क इतना ही है कि इसमें 3118 लगा हुआ है, इसमें 3116D2 ओरिजिनल लगा हुआ है। तो आइए मैं इसको ओपन एक बार करके दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों हीटसिंक कंपाउंड भी लगा हुआ है। मैं इसको हटा कर दिखा देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे ये जो IC है ये हमारा TP3116D2 है, ओरिजिनल IC में, कोई डुप्लीकेट IC में नहीं है। सो आप यहाँ पे देखेंगे तो इसमें सिर्फ IC का फ़र्क है, क्योंकि इस दोनों IC का जो भी पिन होता है सब सेम होता है। अगर इस IC को यहाँ पे लगा दे, अगर इस IC को यहाँ पे लगा दे तो ये सेम वर्क करेगा। IC का जो भी पिन है, पिन आउट दोनों का सेम है। जहाँ से इनपुट होता है वहाँ पे इनपुट है, जहाँ पे आउटपुट है वहाँ पे आउटपुट है, जहाँ से VCC है वहाँ पे VCC है। बस इसके वाटेज का फ़र्क है। तो यहाँ पे आपको साफ नज़र आ रहा होगा कि दोनों सेम नज़र आ रहा है, बस IC का नंबर अलग अलग है, इसी के अकॉर्डिंग ये आउटपुट अलग अलग हो जाता है। बाकी आपको दोनों सेम नज़र आ रहा होगा। अगर 30 वाट प्लस 30 वाट में जाते हैं तो ये यूज कर सकते हैं, अगर 50 वाट प्लस 50 वाट में जाते हैं तो ये यूज कर सकते हो। तो इस पे दोस्तों आप लगभग 8 से 10 इंच का 2 स्पीकर चला सकते हो और इस पे 6 से 8 इंच का 2 स्पीकर बहुत ही आराम से चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी आपको बेस टेबल नहीं मिलता है। यहाँ पे USB कार्ड और यहाँ पे ऑक्स के लिए ऑप्शन मिल जाता है। बैक साइड में आपको स्पीकर के लिए और पावर सप्लाई के लिए 2 ऑप्शन है, जो कि पहले वाले में भी था। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे भी ऑप्शन है। यहाँ पे JL कंपनी का स्क्वाड टाइप में आपको IC मिल जाता है। साउंड क्वालिटी बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों ये हमारा दोनों एम्पलीफायर है। तो यहाँ पे ये टोटल जो हमारा 4 एम्पलीफायर बोर्ड थे, जो कि होम यूज के लिए काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से दोस्तों हमारा टोटल 4 क्लास D एम्पलीफायर था। तो इनमें से कोई सा भी एम्पलीफायर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक होगा, आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं। और आगे भी सभी बोर्ड के
ऊपर आपको टेस्टिंग का वीडियो आने वाला है। आज की इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।